ऐसी जगह की कल्पना करो जहां समय रुक गया हो। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन पत्थर शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। भारत के हृदय में बसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में आपका स्वागत है। ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखरों के साथ चंदेल वंश की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं। वे जीवन, प्रेम और देवी देवताओं का जश्न है। आप एक बीते युग की भव्यता देखेंगे। खजुराहो की कहानी चंदेल वंश से शुरू होती है। उन्होंने 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया। चंदेल कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने खजुराहो में 85 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से आज केवल 25 ही बचे हैं। ये मंदिर आस्था और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में बनाए गए थे। वे चंदेल शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए भी थे। चंदेल हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। खजुराहो के मंदिर आस्था की इस विविधता को दर्शाते हैं। चंदेल राजा अपनी सैन्य शक्ति और कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मध्य भारत में स्वर्ण युग का निर्माण किया। खजुराहो के मंदिर उनके शासनकाल की सबसे स्थायी विरासत हैं। वे चंदेलों की दृष्टि और महत्वाकांक्षा के प्रमाण हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बने हैं। इस शैली की विशेषता इसके विशाल शिखर है। मंदिर एक उठे हुए चबूतरे पर बने हैं और जटिल नक्काशी से सजाए गए हैं। ये नक्काशी देवी देवताओं, आकाशीय जीवों, जानवरों और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों सहित कई तरह के विषयों को दर्शाती हैं। खजुराहो के मंदिरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक है उनकी कामुक मूर्तियां। ये मूर्तियां बहुत बहस और विवाद का विषय रही हैं। हालांकि वे मंदिरों की प्रतिमा विज्ञान का एक अभिन्न अंग हैं। मंदिरों पर नक्काशी केवल सजावटी नहीं है, वे दृश्य कहानी कहने का एक रूप है। वे उन लोगों के विश्वासों और मूल्यों को व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। नागर शैली ऊर्ध्वाधरता और भव्यता पर अपने जोर के साथ स्वर्ग तक पहुंचने की चंदेलों की आकांक्षा को दर्शाती है। खजुराहो की कामुक मूर्तियों को अक्सर गलत समझा जाता है। वे अश्लील होने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में सेक्स को एक पवित्र कार्य के रूप में देखा जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। कामुक मूर्तियां अक्सर देवी देवताओं की छवियों के साथ रखी जाती हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें अलग थलग देखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वे एक बड़े धार्मिक और दार्शनिक संदर्भ का हिस्सा थे। मूर्तियां कई तरह के यौन क्रियाओं को दर्शाती हैं। कुछ स्पष्ट हैं, जबकि अन्य अधिक विचारोत्तेजक हैं। वे मानव शरीर की सुंदरता और शक्ति का जश्न मनाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के प्राणी हैं। भाग 5 पत्थर में उत्कृष्ट कृतियां, खजुराहो के शानदार मंदिरों की खोज। 25 बचे हुए मंदिरों में कई अपनी भव्यता और कलात्मक प्रतिभा के लिए सबसे अलग हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है। मंदिर 800 से ज्यादा मूर्तियों से सुसज्जित है। लक्ष्मण मंदिर चंदेल वास्तुकला की एक और उत्कृष्ट कृति है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक मंदिर चंदेल काल की कलात्मक और धार्मिक परंपराओं की एक अनोखी झलक पेश करता है। भाग 6 कला और देवत्व का उत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। हर साल खजुराहो के मंदिर संगीत और नृत्य की आवाज से जीवंत हो उठते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। यह प्रज्वलित मंदिरों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। यह फेस्टिवल पूरे भारत के प्रसिद्ध नर्तकों को आकर्षित करता है। गैप 2S वे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करते हैं। यह फेस्टिवल इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। खजुराहो नृत्य महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। नृत्य प्रदर्शन दिव्य को अर्पित करने का एक रूप है। वे मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। भाग 7 इतिहास के बीच शांति ढूंढना। एक आध्यात्मिक रिट्रीट के रूप में खजुराहो अपनी स्थापत्य भव्यता के अलावा खजुराहो के मंदिर शांति और सुकून का एहसास प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर का शांत वातावरण ध्यान और चिंतन के लिए अनुकूल है। दुनिया भर से पर्यटक शहर की भागम भाग से बचने के लिए खजुराहो आते हैं।
मंदिर हमें खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के महत्व को याद दिलाते हैं। वे हमें अपने भीतर और सभी चीजों में ईश्वरीय तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे आप कला प्रेमी हों, इतिहास के शौकीन हों या आध्यात्मिक साधक हों, खजुराहो में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने भीतर से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिकता के सही अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। भाग 8। अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाना। खजुराहो पहुंचने के लिए एक गाइड। खजुराहो हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जहां से भारत के प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन महोबा है, जो खजुराहो से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से टैक्सियां और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। खजुराहो घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का महीना होता है, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवंतता का अनुभव करने का एक शानदार समय है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय मंदिरों का पता लगाने और वातावरण में डूबने के लिए पर्याप्त समय दें। आरामदायक चलने वाले जूते की सिफारिश की जाती है, क्योंकि आप मंदिर परिसर के भीतर बहुत अधिक पैदल चलेंगे। भाग 9। अपनी विरासत को संरक्षित करना। संरक्षण प्रयासों का महत्व। खजुराहो के मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI मंदिरों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सदियों से मंदिरों को उपेक्षा, बर्बरता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ASI मंदिरों को उनके पुराने गौरव को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। वे मंदिरों को आगे नुकसान से बचाने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। आगंतुक के रूप में हम इन स्थापत्य चमत्कारों के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमें मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। हमें स्मारकों पर कूड़ा कचरा फेंकने और उन्हें खराब करने से बचना चाहिए। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित और विस्मित करते रहें। भाग 10। निष्कर्ष। खजुराहो कला, इतिहास और आध्यात्मिकता की एक कालातीत विरासत। खजुराहो केवल एक पर्यटन स्थल से कहीं बढ़कर है। यह मानव रचनात्मकता और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखरों के साथ हमें एक ऐसे समय में ले जाते हैं जब कला और धर्म अविभाज्य थे। खजुराहो की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह हमारे अतीत से जुड़ने, अपने वर्तमान का जश्न मनाने और अपने भविष्य पर विचार करने का मौका है। जैसे ही आप खजुराहो छोड़ेंगे, आप अपने साथ भारतीय संस्कृति की सुंदरता और विविधता के लिए एक नई प्रशंसा लेकर जाएंगे।